ध्यान केंद्रित करने की कला, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। चौथा अध्याय, अध्याय 4, सेल्फ डिसिप्लिन की शक्ति, अनुशासन से सफलता कैसे प्राप्त करें। भूमिका, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन बिना किसी बहाने के अपनी दिनचर्या को फॉलो कैसे कर लेते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं और लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं, कल से पक्का शुरू करूंगा, और फिर कल कभी आता ही नहीं। क्या कारण है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य पर बने रहते हैं और कुछ लोग बार बार भटक जाते हैं। इसका जवाब है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मा अनुशासन। अगर आप अनुशासन सीख लेते हैं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुशासन ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे चेक मार्क सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और यह क्यों जरूरी है, मोटिवेशन और अनुशासन में क्या फर्क है, से सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी आदत बनाया जाए। अनुशासन की 5 सबसे शक्तिशाली तकनीकें। 1. सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और यह क्यों जरूरी है। किताब बताती है कि अनुशासन का मतलब है वह काम करना जो आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन करे या न करे। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन ही सफलता की कुंजी है, लेकिन ये सच नहीं है। मोटिवेशन बनाम अनुशासन, मोटिवेशन अस्थायी होता है। जब आपको मोटिवेशन मिलता है तो आप 1-2 दिन तक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। अनुशासन स्थायी होता है, यह आपको बिना किसी बहाने के लगातार मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। मोटिवेशन मूड पर निर्भर करता है। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तभी आप काम करना चाहते हैं। अनुशासन भावनाओं से ऊपर होता है, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा। अनुशासन आपको हर दिन एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। इसलिए अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन पर नहीं बल्कि अनुशासन पर निर्भर रहना होगा। 2. अनुशासन की 5 सबसे शक्तिशाली तकनीकें। अब सवाल यह उठता है कि कैसे हम अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। A5 सेकंड नियम, द 5 सेकंड रूल। अगर आपका दिमाग किसी जरूरी काम को टालने की कोशिश करता है तो 5 से उल्टी गिनती गिने, 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत एक्शन लें। ये तकनीक आपके दिमाग को बहाने बनाने का समय नहीं देती और आपको तुरंत काम में लगा देती है। अगर सुबह जल्दी उठने में दिक्कत हो रही है तो अलार्म बजते ही 5, 4, 3, 2, 1 कहकर उठ जाएं। अगर कोई मुश्किल काम टाल रहे हैं तो 5 सेकंड के अंदर उसे करना शुरू कर दें। बी माइक्रो हैबिट्स अपनाएं, स्टार्ट विद स्मॉल हैबिट्स। शुरुआत में बहुत बड़े लक्ष्य तय करने से हम जल्दी हार मान लेते हैं। इसलिए छोटी छोटी आदतें अपनाएं, जैसे चेक मार्क सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करें, चेक मार्क रोज 10 मिनट किताब पढ़ें, चेक मार्क सिर्फ 15 मिनट तक बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करें। अगर आप छोटी आदतों को लगातार निभाते रहेंगे तो वे धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। सी विल पावर का सही इस्तेमाल करें, यूज योर विल पावर वाइजली। हमारी इच्छा शक्ति विल पावर सीमित होती है, इसलिए इसे जरूरी चीजों पर इस्तेमाल करें। चेक मार्क सबसे कठिन काम दिन की शुरुआत में करें, चेक मार्क जरूरी फैसले पहले से प्लान करें, चेक मार्क अपनी ऊर्जा बेकार चीजों पर खर्च न करें। अगर आप सुबह सबसे जरूरी काम पहले कर लेंगे तो आपका दिन सफल रहेगा। डी डिस्ट्रैक्शन से बचें, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। हमारा अनुशासन तब कमजोर होता है जब हमारा ध्यान भटकता है, इसलिए डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को खत्म करें। चेक मार्क सोशल मीडिया को लिमिट करें, चेक मार्क फोन नोटिफिकेशन बंद करें, चेक मार्क काम के दौरान डू नॉट डिस्टर्ब मोड का इस्तेमाल करें। ई नो एक्सक्यूज नीति अपनाएं, अडॉप्ट अ नो एक्सक्यूजेस पॉलिसी। जब भी आपका दिमाग कोई बहाना बनाए तो खुद से पूछें, क्या ये बहाना वाकई में सही है या मैं सिर्फ आलसी बन रहा हूँ। अगर आपका मन कहे अभी मेरा मूड नहीं है तो कहें मूड मायने नहीं रखता, सिर्फ एक्शन मायने रख। चेक मार्क जरूरी फैसले पहले से प्लान करें, जरूरी फैसले पहले से प्लान करें। चेक मार्क अपनी ऊर्जा बेकार चीजों पर खर्च न करें। अगर आप सुबह सबसे जरूरी काम पहले कर लेंगे तो आपका दिन सफल रहेगा। डी डिस्ट्रैक्शन से बचें, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। हमारा अनुशासन तब कमजोर होता है जब हमारा ध्यान भटकता है, इसलिए डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को खत्म करें। चेक मार्क सोशल मीडिया को लिमिट करें, चेक मार्क फोन नोटिफिकेशन बंद करें, चेक मार्क काम के दौरान डू नॉट डिस्टर्ब मोड का इस्तेमाल करें। ई नो एक्सक्यूज नीति अपनाएं, अडॉप्ट अ नो एक्सक्यूजेस पॉलिसी। जब भी आपका दिमाग कोई बहाना बनाए तो खुद से पूछें, क्या ये बहाना वाकई में सही है या मैं सिर्फ आलसी बन रहा हूँ। अगर आपका मन कहे अभी मेरा मूड नहीं है तो कहें मूड मायने नहीं रखता, सिर्फ एक्शन मायने रखता है। अगर आप हर बार अपने बहानों को नजरअंदाज करके सिर्फ एक्शन पर ध्यान देंगे तो आप सुपर डिसिप्लिन बन जाएंगे। ध्यान केंद्रित करने की कला, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। चौथा अध्याय, अध्याय 4, सेल्फ डिसिप्लिन की शक्ति, अनुशासन से सफलता कैसे प्राप्त करें। भूमिका, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन बिना किसी बहाने के अपनी दिनचर्या को फॉलो कैसे कर लेते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं और लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं।
लेकिन कुछ लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं, कल से पक्का शुरू करूंगा, और फिर कल कभी आता ही नहीं। क्या कारण है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य पर बने रहते हैं और कुछ लोग बार बार भटक जाते हैं? इसका जवाब है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मा अनुशासन। अगर आप अनुशासन सीख लेते हैं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुशासन ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे चेक मार्क सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और यह क्यों जरूरी है। चेक मार्क मोटिवेशन और अनुशासन में क्या फर्क है। चेक मार्क कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी आदत बनाया जाए। चेक मार्क अनुशासन की 5 सबसे शक्तिशाली तकनीकें। 1. सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और यह क्यों जरूरी है। किताब बताती है कि अनुशासन का मतलब है वह काम करना जो आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन करे या न करे। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन ही सफलता की कुंजी है, लेकिन ये सच नहीं है। मोटिवेशन बनाम अनुशासन। मोटिवेशन अस्थायी होता है। जब आपको मोटिवेशन मिलता है तो आप 1-2 दिन तक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। अनुशासन स्थायी होता है। यह आपको बिना किसी बहाने के लगातार मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। मोटिवेशन मूड पर निर्भर करता है। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तभी आप काम करना चाहते हैं। अनुशासन भावनाओं से ऊपर होता है। चाहे मूड अच्छा हो या बुरा, अनुशासन आपको हर दिन एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। इसलिए अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन पर नहीं बल्कि अनुशासन पर निर्भर रहना होगा। 2. अनुशासन की 5 सबसे शक्तिशाली तकनीकें। अब सवाल यह उठता है कि कैसे हम अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। A5 सेकंड नियम, द 5 सेकंड रूल। अगर आपका दिमाग किसी जरूरी काम को टालने की कोशिश करता है तो 5 से उल्टी गिनती गिने, 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत एक्शन लें। ये तकनीक आपके दिमाग को बहाने बनाने का समय नहीं देती और आपको तुरंत काम में लगा देती है। अगर सुबह जल्दी उठने में दिक्कत हो रही है तो अलार्म बजते ही 5, 4, 3, 2, 1 कहकर उठ जाएं। अगर कोई मुश्किल काम टाल रहे हैं तो 5 सेकंड के अंदर उसे करना शुरू कर दें। बी माइक्रो हैबिट्स अपनाएं। स्टार्ट विद स्मॉल हैबिट्स। शुरुआत में बहुत बड़े लक्ष्य तय करने से हम जल्दी हार मान लेते हैं, इसलिए छोटी छोटी आदतें अपनाएं, जैसे चेक मार्क सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करें। चेक मार्क रोज 10 मिनट किताब पढ़ें। चेक मार्क सिर्फ 15 मिनट तक बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करें। अगर आप छोटी आदतों को लगातार निभाते रहेंगे तो वे धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। विल पावर का सही इस्तेमाल करें। यूज योर विल पावर वाइजली। हमारी इच्छा शक्ति विल पावर सीमित होती है, इसलिए इसे जरूरी चीजों पर इस्तेमाल करें। सबसे कठिन काम दिन की शुरुआत में करें। जरूरी फैसले पहले से प्लान करें। अपनी ऊर्जा बेकार चीजों पर खर्च न करें। अगर आप सुबह सबसे जरूरी काम पहले कर लेंगे तो आपका दिन सफल रहेगा। डी डिस्ट्रैक्शन से बचें। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। हमारा अनुशासन तब कमजोर होता है जब हमारा ध्यान भटकता है, इसलिए डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को खत्म करें। सोशल मीडिया को लिमिट करें। फोन नोटिफिकेशन बंद करें। काम के दौरान डू नॉट डिस्टर्ब मोड का इस्तेमाल करें। ई नो एक्सक्यूज नीति अपनाएं। अडॉप्ट अ नो एक्सक्यूजेस पॉलिसी। जब भी आपका दिमाग कोई बहाना बनाए तो खुद से पूछें, क्या ये बहाना वाकई में सही है या मैं सिर्फ आलसी बन रहा हूँ। अगर आपका मन कहे अभी मेरा मूड नहीं है तो कहें, मूड मायने नहीं रखता, सिर्फ एक्शन मायने रखता है। अगर आप हर बार अपने बहानों को नजरअंदाज करके सिर्फ एक्शन पर ध्यान देंगे तो आप सुपर डिसिप्लिन बन जाएंगे। 3. अनुशासन को मजबूत करने वाले 3 बेहतरीन उदाहरण। एलोन मस्क हफ्ते में 100 घंटे तक काम करते हैं। उन्होंने कहा था, अगर आप हर हफ्ते 40 घंटे काम कर रहे हैं और मैं 100 घंटे, तो मैं आपसे 2.5 गुना तेजी से आगे बढ़ूंगा। डेविड गोगिंस को दुनिया का सबसे अनुशासित व्यक्ति कहा जाता है। वे रोज सुबह 4 बजे उठते हैं और 20 मील दौड़ते हैं, भले ही मौसम कैसा भी हो। उनका मानना है, अनुशासन ही असली ताकत है। वॉरेन बफे हर दिन 5-6 घंटे सिर्फ किताबें पढ़ने में बिताते हैं। उन्होंने कहा, सफल लोग और बहुत सफल लोगों में फर्क ये होता है कि बहुत सफल लोग लगभग हर चीज के लिए ना कह देते हैं। अध्याय 4 का सारांश। चैप्टर समरी। मोटिवेशन अस्थायी होता है लेकिन अनुशासन स्थायी होता है। 5 सेकंड नियम अपनाएं। कोई काम टाल रहे हो तो 5 से उल्टी गिनती गिने और तुरंत शुरू कर दें। माइक्रो हैबिट्स से शुरुआत करें। छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचें और नो एक्सक्यूजेस पॉलिसी अपनाएं। अगले अध्याय के लिए एक दिलचस्प सवाल। अब आपने सीखा कि अनुशासन से आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं, लेकिन एक सवाल ये है, अगर किसी के पास अनुशासन तो है लेकिन वह बार बार गलत फैसले लेता है तो वह सफल कैसे होगा। क्या ऐसी कोई रणनीति है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद कर सके। क्या कोई ऐसा सिद्धांत है जो बता सके कि कैसे हम अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले सही तरीके से लें। इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में।
द 8020 रूल कैसे 20% सही निर्णय 80% सफलता दिला सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे कम मेहनत में ज़्यादा सफलता पाई जा सकती है तो अगला अध्याय ज़रूर देखें।